दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा। इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। अच्छा, होता क्या है कि सुबह सुबह जो न्यूज़पेपर आते हैं उनमें अगर पीबी एग्ज़ाम से संबंधित, चाहे वर्ग 3 हो, एमपी पुलिस हो, किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित अगर कोई भी खबर आती है तो जितने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं या टेलीग्राम ग्रुप बने हैं उस पर जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो मुझे ये न्यूज़ फॉरवर्ड कर देते हैं। तो और मुझसे पूछते भी हैं कि सर इस खबर में कितनी सच्चाई है या इस खबर के हिसाब से आगे चीज़ें हो सकती हैं क्या। तो देखिए, आज भी ऐसा ही कुछ आया है न्यूज़पेपर में। इसके पहले भी एक न्यूज़पेपर में जो सनसनी खबर आई थी, वो सनसनी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे उस दिन 500 से ज़्यादा स्नैपशॉट भेजे गए थे। एक न्यूज़पेपर में आया था कि आपके एडमिट कार्ड रिलीज़ होने वाले हैं और आपके एग्ज़ाम 26 सितंबर से होने वाले हैं। सबको पता होगा उस न्यूज़पेपर का नाम क्या है। तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने उस फ़ोटो को भेजा था, उस स्क्रीनशॉट को भेजा था और मुझसे पूछा था कि सर क्या आने वाले हैं एडमिट कार्ड। ऐसी ही कुछ खबर इस न्यूज़पेपर में आई हुई है। अब मैं, जितने लोगों ने मुझे ये फ़ोटो भेजी है, फ़ोटो क्लिक करके या फ़ोटो शेयर कर रहे हैं, तो मुझे पता नहीं कि इस किस न्यूज़पेपर में ये खबर आई है। और मैं जिससे पूछता हूँ, जिसने भी मुझे ये फॉरवर्ड की है पिक्स, तो वो भी मुझे नहीं बता पाता है कि किस न्यूज़पेपर में ये खबर आई है। तो अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे बताएं ज़रा कि किस न्यूज़पेपर की ये खबर आई है और वो न्यूज़पेपर कितना ऑथेंटिक है, कितना भरोसेमंद है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब खबर आ ही गई है तो इसका एनालिसिस करना ज़रूरी है, क्योंकि एक दो लोगों की बात होती तो चलो ठीक है, इसको इग्नोर किया जा सकता था, लेकिन 6 से 6.5 लाख स्टूडेंट अगर हर दिन एग्ज़ाम डेट पर नज़र रखते हैं तो ज़रूरी हो जाता है कि इसका विश्लेषण किया जाए। तो इस वीडियो में ये खबर मैं आपको डिटेल एनालिसिस के साथ बताऊंगा। हालांकि आज मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी है, ज़ुकाम है और फीवर भी है, लेकिन स्वास्थ्य अपनी जगह है, काम अपनी जगह है। इतने सारे लोग विचलित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मुझे बार बार कॉल और मैसेजेस कर रहे हैं। हालांकि सबका रिप्लाई तो मैं दे नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा, इसलिए फटाफट मैं इसमें आपको जानकारी दे देता हूँ कि इस खबर में कितनी सच्चाई हो सकती है और क्या आपके एग्ज़ाम पॉसिबल हैं कराना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी कुछ दिन पहले, शायद 4-5 दिन पहले, दैनिक भास्कर में भी खबर आई थी कि 18 जनवरी या 20 जनवरी से वर्ग 3 की परीक्षा शुरू कराई जा सकती हैं। अब उस खबर को आए हुए लगभग 1 हफ्ता होने वाला है। उस खबर में तो ये बता दिया गया है कि 18 या 20 जनवरी से एग्ज़ाम होने वाले हैं, लेकिन अभी पीवी में तो कुछ ऐसी हलचल ही नहीं हो रही है कि वर्ग 3 के एग्ज़ाम लिए जाएँ। चलिए मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा पीवी में क्या माहौल है वर्ग 3 की परीक्षा को लेकर। क्या पीवी की इच्छा या मंशा अभी भी दिख रही है वर्ग 3 का एग्ज़ाम जनवरी में लेने की, या नहीं दिख रही है। तो सबसे पहले आप एक कॉल रिकॉर्डिंग सुन लीजिए ताकि आपको काफ़ी कुछ हद तक पता चल जाए। और ये कॉल रिकॉर्डिंग, चूँकि मेरा फ़ोन तो नंबर तो भदौरिया जी उठाते नहीं है, मैं काफ़ी ट्राई करता हूँ मेरे दोनों नंबर से, लेकिन जब मुझे ज़रूरी हो जाता है कि उनसे कुछ ना कुछ पूछा जाए तो मैं नंबर अपने स्टूडेंट्स को भी दे देता हूं, तो वो कॉल करते हैं। उनका नहीं उठाते तो जो नंबर पड़े हैं वेबसाइट पर उस पर कॉल करते हैं, तो कोई ना कोई ज़रूर उठा लेता है। तो ऐसे ही महिला कर्मचारी हैं जो उनने उठाया है और क्या बताया है वो आप लोग सुन लीजिए, या मेल जो कर्मचारी हैं उनने उठाया है फ़ोन, तो आप सुन लीजिए खुद ही कि उनने क्या बोला है, उसके बाद बात करते हैं। हेलो सर, नमस्ते सर। मैं नीरज राठौर बात कर रहा हूँ अशोकनगर से। नीरज राठौर बात कर रहा हूँ अशोकनगर से। सर ये वर्ग 3 के एग्जाम का क्या हो रहा है? क्या होगा? हाँ, वर्ग 3 का एग्जाम क्या हो रहा है? तो अभी जो तारीख डला था वो हटा दिया है फिर से। हाँ, अभी हटा दिया। तो कब होगा सर? जब होगा नेट पे डलेगा, नेट पे देखते सर नेट पे 1 साल हो गया हमको देखते देखते। हाँ, तो और देखना पड़ेगा अभी। तो सर 1 साल से देख रहे हैं, कुछ कंफर्म ही नहीं है, मतलब ऐसा थोड़ी होता है। 2 और 1 का क्या हुआ अभी? किसका? 2 और 1 का हो गया क्या? नेट की हुई क्या? तो उसकी भी नहीं भाई, वही तो प्रॉब्लम है ना हम लोगों के साथ। हाँ, तो अभी है ना, आएगा नेट पे डलेगा जो भी शुरू होगा। कब होगा? जब भी होगा नेट पे। तो आप लोगों ने सुन लिया होगा, जैसा उन्होंने कहा है कि अभी वर्ग 1 और वर्ग 2 की भर्ती हुई नहीं है या उसकी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, तो वर्ग 3 के एग्ज़ाम कैसे लिए जाएं, या मतलब कुछ भी उनका मन ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो पूरी तरीके से तैयार हैं आपके एग्ज़ाम लेने के लिए, या पीवी ने बिल्कुल ठान रखा है कि अब हमें एग्ज़ाम लेने ही हैं। बल्कि वर्ग 3 की जगह दूसरे एग्ज़ाम पर ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहा है। बहुत सारी नई एग्ज़ाम डेट बीच बीच में अपडेट हो रही हैं। अब अगर उन्हें वर्ग 3 का एग्ज़ाम कराना होता तो ये जो 3 और 4 फरवरी को नई एग्ज़ाम डेट डाली गई है, या 29 जनवरी से ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की एग्ज़ाम डेट डाली गई है, सब इंजीनियर की एग्ज़ाम डेट डाली गई है, अगर उन्हें वर्ग 3 का एग्ज़ाम जनवरी में कराना होता तो कम से कम
25 से 30 दिन का जो अंतराल है वो तो रखना पड़ेगा भाई, क्योंकि अचानक से कोई एग्ज़ाम खत्म हो तो तुरंत शुरू नहीं किया जा सकता, और वर्ग 3 का एग्ज़ाम खत्म हो तो तुरंत दूसरा शुरू नहीं किया जा सकता। कम से कम 3-4 दिन का अंतराल शुरू में और बाद में चाहिए, और बीच में कम से कम वर्ग 3 के लिए 20 से 25 दिन चाहिए। यहाँ कोई स्लॉट खाली नहीं है, मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि कोई स्लॉट खाली है नहीं है 15 फरवरी के पहले। तो यहाँ पर जनवरी में एग्ज़ाम कैसे कराए जा सकते हैं? हाँ, ये अलग बात है कि जैसे नायक पिक्चर में आपने देखा होगा, अनिल कपूर सीएम बन जाता है, धड़ाधड़ फैसले लेता है, उसे और बाकी चीज़ों से मतलब नहीं रहता। हाँ, अगर ऐसे अचानक कोई धड़ाधड़ फैसला ले लिया जाए कि सभी एग्ज़ाम को उठा के बाहर फेंक दो, या मार्च में रख दो, या अप्रैल में रख दो, वर्ग 3 की एग्ज़ाम फटाफट कराओ, एक तरफ से बहुत अर्जेंट है, बहुत जल्दी है, तो ज़रूर ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ पिछले कई सालों से हुआ नहीं है, या शुरुआत से ही नहीं हुआ है पीईबी में खास तौर पर, तो ऐसा कोई एक्शन मुझे दिखता नहीं है होते हुए। चलिए मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ कि वर्ग 3 के एग्ज़ाम के लिए इस न्यूज़पेपर में भी कहा गया है बहुत अच्छे तरीके से कि 1.5 माह में पूरा होगा, 21 दिनों में खत्म होने वाला संविदा शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम। मतलब पहले तो आपकी जो डेट दिख रही थी वो 2 जनवरी से 23 जनवरी तक दिख रही थी, यानी 21 दिन। अब यहाँ पर इनने जिस भी न्यूज़पेपर की ये कटिंग है, जिसकी भी ये फ़ोटो है, पहली बात तो ये 21 दिन की जगह इसको 1.5 माह कर रहे हैं, यानी लगभग 21 का डबल कर दिया, लगभग 45 ही कर दिया इनने। ठीक है, तो 45 दिन की बात कर रहे हैं, और यहाँ ये कह रहे हैं कि 18 जनवरी से आपके एग्ज़ाम शुरू कराएंगे। ठीक है, अब 18 जनवरी से एग्ज़ाम अगर शुरू होते हैं और 1.5 महीने का टाइम चलता है वर्ग 3 का एग्ज़ाम, तो बीच में जितने भी एग्ज़ाम है ये कहाँ जाएंगे? चलिए मैं एक नज़र उन पर भी डाल लेता हूँ कि कौन कौन से एग्ज़ाम अभी बीच में होने वाले हैं। ये पीबी की वेबसाइट पर जाना है, एग्ज़ाम शेड्यूल में आपको जाना है। एग्ज़ाम शेड्यूल में आप देखेंगे तो यहाँ आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी सामने कि 45 दिन। चलिए अगर 18-20 जनवरी से 45 दिन मान लें तो भाई पूरा फरवरी का महीना जाता है और पूरा जनवरी का महीना चला जाता है, और इसका मतलब ये है कि वर्ग 3 एग्ज़ाम चलेंगे तो बीच में कोई एग्ज़ाम तो हो नहीं सकता। तो अगर इस न्यूज़पेपर की खबर के हिसाब से मानकर चलें तो पूरा फरवरी का महीना वर्ग 3 को चाहिए, और 18 या 20 जनवरी से लेकर पूरा इस महीने का जनवरी का महीना चाहिए। अब बीच में कोई एग्ज़ाम की गुंजाइश नहीं हो जाती है। और होना कौन कौन से एग्ज़ाम है? सबसे पहले होना है 29 जनवरी को, 29 जनवरी से 4 फरवरी तक ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का। इसके बाद होना है ये नया एग्ज़ाम डेट बीच में अपडेट किया गया है पीईबी के द्वारा। मतलब कुछ नए नए अपडेट तो हो रहे हैं, लेकिन वर्ग 3 से संबंधित कोई अपडेट हो नहीं रहा है। और यहाँ 6 से 7 फरवरी 2021 तक ये प्री नर्सिंग टेस्ट दिख रहा है। इसके बाद 10 फरवरी को किसान कल्याण तथा कृषि विकास अधिकारी का दिख रहा है। इसके बाद तो एमपी पुलिस ही है। तो इसके बाद कहीं गुंजाइश बन सकती है 10 और 13 फरवरी के बाद, यानी मैं बार बार यही बोलता हूँ 15 फरवरी के बाद गुंजाइश है कुछ भी कराने का। वो भी कब? जब 20 दिन में आप एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेंगे, क्योंकि 6 मार्च से तो यहाँ वर्ग इसके एमपी पुलिस के दिख रहे हैं। अब अगर इस न्यूज़पेपर में ये कहा गया है कि 1.5 महीने तक एग्ज़ाम चलेंगे लगातार वर्ग 3 के, तो फिर तो इस 15 फरवरी के बाद भी संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि 15 फरवरी से सिर्फ 20 दिन मिलते हैं 5 मार्च तक, और 20 दिन में एग्ज़ाम ये कराने का बोल नहीं रहे हैं, 1.5 महीने कह रहे हैं ये तो। और 6 मार्च से अगर एमपी पुलिस चलेगा तो ये भी लगभग 1 महीने चलेगा। तो इनने आधा यहाँ का बोल दिया है कि 18 से 20 जनवरी से आपके एग्ज़ाम चल सकते हैं, और दूसरा बोल दिया है कि 1.5 महीने तक एग्ज़ाम चलेंगे। मतलब फिर एक बात ये कहते हैं कि 18 से 20 जनवरी से एग्ज़ाम होंगे, और दूसरी बात अगर इनकी मानी जाए तो इनका कहना है कि एमपी पुलिस के बाद एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि 1.5 महीने एग्ज़ाम चलेंगे तो वो तो एमपी पुलिस के बाद ही संभव हो पाएंगे फिर। तो ये लोग ज़्यादा एनालिसिस करते नहीं हैं, कहीं की भी खबर हो सकता है किसी दूसरे न्यूज़पेपर की खबर हो जिनने दैनिक भास्कर की खबर को कॉपी किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पीईबी के द्वारा 18 या 20 जनवरी से एग्ज़ाम होने की बात नहीं कही गई है, बल्कि ये कहा गया है कि हम 18 से 20 जनवरी तक या इसके पहले वर्ग 3 की एग्ज़ाम डेट को अपडेट कर देंगे वेबसाइट पर। ऐसा तो काफ़ी हद तक माना जा सकता है कि जनवरी के महीने में वर्ग 3 की एग्ज़ाम डेट अपडेट कर दें, जहाँ पर विल बी डिक्लेयर्ड सून लिख कर आ रहा है, ये नीचे जहाँ 2 से 23 जनवरी आ रहा था लिख के पहले, यहाँ विल बी डिक्लेयर्ड सून जहाँ लिख के आ रहा है, यहाँ हो सकता है कि बहुत जल्द 18 से 20 जनवरी के पहले तक यहाँ कुछ डेट आपको देखने को मिल जाए। लेकिन 18 या 20 जनवरी से वर्ग 3 के एग्ज़ाम कराएंगे और बीच में जो 3-4 एग्ज़ाम डेट दिख रही हैं इन्हें उठाकर वापस कहीं और फेंकेंगे, ये तो कतई पॉसिबल है नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। क्योंकि ये पुरानी अगर एग्ज़ाम डेट होती तो चलो हटा भी देते। अभी ये एग्ज़ाम डेट जो प्री नर्सिंग टेस्ट की एग्ज़ाम डेट है, ये अभी 1 हफ्ते के अंदर ही अपडेट की गई है। तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ बिना सोचे समझे चल रहा है, कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही किया जा रहा है। तो अभी मेरे हिसाब से वर्ग 3 के एग्ज़ाम 18 से 20 जनवरी से होना तो संभव नहीं है फिलहाल, चीज़ों को देखते हुए जो लग रहा है। जो 3-4 एग्ज़ाम डेट है सामने उन्हें कराया जाएगा, फिर उसके बाद स्लॉट देखा जाएगा। और पीईबी की रिकॉर्डिंग आपने सुनी है, जो कर्मचारी हैं उनने बोला है भाई उनका रुझान आप देखें समझें, आपको कितना एक्साइटमेंट उनमें दिख रहा है एग्ज़ाम लेने के लिए। तो फिलहाल ये जो खबरें आ रही हैं न्यूज़पेपर में, इनका आधार क्या होता है, इनका विश्लेषण इनने कितना किया होता है, कितने ये जुड़े हैं एग्ज़ाम से, कब से एग्ज़ाम चल रहे हैं, इन्हें कितना इसका ज्ञान है, ये सब तो मुझे समझ में आ ही गया था जब वो एक न्यूज़पेपर में आया था कि आपके एडमिट कार्ड आने वाले हैं। जबकि मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा था कि ना आपके एडमिट कार्ड आने हैं और अभी ना आपके एग्ज़ाम होने हैं 26 सितंबर से।
जबकि बाकी यूट्यूब चैनल पर भी खूब न्यूज़पेपर की खबरों को सुनाया जाता है। इस खबर को भी हो सकता सुनाया जाए, लेकिन अब तब से जब से उस न्यूज़पेपर में, हरिभूमि न्यूज़पेपर में आपके एडमिट कार्ड जारी किए गए थे, तो लगभग सभी न्यूज़पेपर ने उस खबर को बहुत हाईलाइट किया था, उसको सही बताया था। लेकिन वो जब झूठ हो गए तो अब कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल भी हैं कि अब सोचने लगे हैं, कुछ भी बोलने से पहले कुछ विश्लेषण करने लगे हैं, और अगर विश्लेषण नहीं कर पाते तो वीडियो ही नहीं बनाते हैं। तो चलो ये ठीक है कि वीडियो नहीं बनाना है, ये सही है, लेकिन किसी भी चीज़ को खुद ना जांचना, ना पड़ताल करना और उठाकर बता देना कि ये सही है, ये सही है। मुझे तो इस न्यूज़पेपर का नाम ही पता नहीं चल पाया जिसकी ये कटिंग आई है, जिसकी ये फोटो आई है। भाई अगर आप लोगों में से, जिसमें से इतने सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों में से किसी को भी पता हो कि ये किस न्यूज़पेपर की कटिंग है, कितना विश्वसनीय वो न्यूज़पेपर है, ठीक है, तो मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि भाई पिछला कारनामा किस न्यूज़पेपर ने किया था और ये जो खबर है किस न्यूज़पेपर की है। ठीक है, बाकी लगातार तैयारी जरूर आप लोग करते रहें। अभी तक जिसने नोट्स नहीं मंगाए हैं, टेस्ट सीरीज नहीं ली है, तो लें, क्योंकि एग्जाम में डिले भले ही होता जाए, आपकी तैयारी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। मैंने आप लोगों के लिए वीडियो क्लासेस भी देना शुरू कर दिया है। ठीक है, पर्यावरण हो गया, बाल विकास, पेडागोजी, मैथ्स की क्लासेस भी आना शुरू हो जाएंगी। तो मुझे पता है कि आपको अभी सफिशिएंट टाइम है तैयारी करने का। नोट्स वगैरह घर पे भेज दिए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट नए नए जुड़ते जा रहे हैं, घर पे नोट्स मंगाते जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज मंगाते जा रहे हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है। एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट जो चैनल का नाम है वही एप्लीकेशन का नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, कमेंट बॉक्स में दी गई है। अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे पाएंगे। मतलब मुझे इतना टाइम मिल गया है पिछले 1 साल से, जब से आपकी एग्जाम डेट बढ़ रही है, कि मैं कुछ ना कुछ पहले नोट्स बनाए, फिर टेस्ट सीरीज बनाई, फिर एप्लीकेशन बनवाया, अब ऑनलाइन टेस्ट ले रहा हूँ, अब वीडियो क्लासेस आपको दे रहा हूँ। मतलब जितना मुझसे बन पड़ता है मैं उतना आपके लिए करते जा रहा हूँ। एग्जाम डेट बढ़ने का फायदा मैं चाहता हूँ कि आप सबको हो, इसलिए चैनल से जुड़ें, वीडियो क्लासेस देखें, एप्लीकेशन डाउनलोड करें, नोट्स टेस्ट सीरीज मंगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप स्कोर करें। मुझे चाहिए हर किसी का, जितने लोग भी मेरे चैनल से, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से, एप्लीकेशन से जुड़े हैं, 125 प्लस आएँ और सभी का सिलेक्शन हो, ताकि मैं उन सभी के नाम अपने चैनल पर लिस्ट के माध्यम से जारी कर सकूं। आप लोग भी अगर लिस्ट में नाम चाहते हैं तो तुरंत जुड़ें। मेल फीमेल के अलग ग्रुप हैं, ऑडियो से अपना नाम बताकर व्हाट्सअप कर दें। मैंने शुरुआत में भी बोला है कि फीवर है, सर्दी है, जुकाम है, लेकिन मेरा काम मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज भी मैंने वीडियो क्लासेस रिकॉर्ड की हैं, अपलोड भी कर रहा हूँ, और ये खबर आप तक पहुंचाना जरूरी था, तो भी मैंने किया है। ना मेरी आवाज़ से, ना मेरी बॉडी लैंग्वेज से कहीं से भी आपको लग नहीं सकता कि मैं बीमार हूँ। ऐसे ही आपको भी अपनी सेहत का सबसे पहले ख्याल रखना है, लेकिन फिर भी अगर सर्दी जुकाम हो तो आप लोग थोड़ी सा रियायत बरतें। लंबी तबीयत ख़राब आपकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में फिर नुकसान हो जाता है आपका। बाकी आप लोग थोड़ी बहुत स्टडी करते रहें, ये ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी जो भी होगा वीडियोज़ के माध्यम से लाऊंगा, और वीडियो क्लासेस आप लोग देखते रहें। कोई भी डाउट क्वेरी कमेंट हो, इस न्यूज़पेपर का नाम जरूर बताएं, और कोई डाउट क्वेरी कमेंट हो तो वो जरूर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।